क्या पटना का बाईपास थाना दलाल के भरोसे चलता है? जी हाँ, दलाल की इतनी हनक है कि थाने में ड्यूटी भी थानेदार साहब का वही लगाता है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, पटना के बाईपास थाने की है, जहां ये व्यक्ति चश्मा लगाए हुए दिख रहा है। इसकी हनक इतनी थाने में है कि कोई भी अगर कोई फरियाद लेकर पहुंचता है तो सब यही समझता है कि क्या ये थाने का कोई कर्मचारी है या थाने का कोई पुलिसकर्मी है। जी हाँ, इसकी हनक इतनी बाईपास थाने की इलाके में है कि कोई भी आता है तो पहले इसे सलामी दागता है, उसके बाद ही थाने में जाता है। लेकिन थानेदार साहब से लेकर थाने के तमाम लोगों को इस बात की पता तो जरूर है, लेकिन बड़े अधिकारियों तक ये बात की सूचना नहीं है। सोच लीजिए कि पटना सिटी के इलाके में बाईपास थाने का क्या हालात है। ये दलाल सोच लीजिए अपने आप को थानेदार से कम नहीं समझता और इसकी हनक इतनी है कि आने जाने वाले लोगों पर अपनी दबंगई भी दिखाता है। जरा इस चश्मे वाले व्यक्ति को गौर से देखिएगा, कोई और नहीं बल्कि ये दलाल है, ना कि थाने का कोई पुलिसकर्मी है। और इस तरीके से अपनी दबंगई दिखाता है थाने के अंदर कि सोचिए जैसे मानो कोई पुलिसकर्मी है, उसकी ड्यूटी तक वही लगाता है। सोच लीजिए बड़े अधिकारी तक इस बात की सूचना नहीं है। जब इस बात की जानकारी पटना के पूर्वी एसपी को दी गई तो प्रमोद कुमार को, तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पता लगा रहा हूं, अगर कोई होगा तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। यानी कह सकते हैं कि पटना के सिटी एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार को इस बात की सूचना भी नहीं है और जब इस बात की मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई तब जाकर उनके कान खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि पटना के बाईपास थाने में संजय नाम का युवक अपनी दबंगई से थाने की ड्यूटी देता है। स्टेशन डायरी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की ड्यूटी लगाता है। सबसे खास बात यह है कि कई वर्षों से संजय की दबंगई थाने के अंदर है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर संजय को थाने में पुलिसकर्मी समझता है, लेकिन सही मायने तो वह दलाल है। बिना थानेदार की मिली भगत से संजय की ड्यूटी थाने के अंदर नहीं रह सकता। और आज पटना के सिटी एसपी प्रमोद कुमार को ये जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं आपके माध्यम से इस बात की सूचना मुझे मिल रही है, मैं देखता हूं, कार्रवाई करूंगा। 3 से 4 दिनों में जांच रिपोर्ट आने के बाद, दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्वी एसपी सिटी एसपी प्रमोद कुमार, जरा वो बयान भी पहले हम आपको सुनाते हैं। बाईपास थाना क्षेत्र में एक संजय नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने आप को थाना का स्टाफ बताता है, मुंशी वगैरह कुछ बताता है और वो एक प्राइवेट आदमी है। इसकी शिकायत कई बार की गई है थाना प्रभारी से भी या अन्य पदाधिकारी से भी कि वो संजय नाम का व्यक्ति कौन है जो असल में उसका थाना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका दबदबा ऐसा है थाना में कि ड्यूटी भी वही स्थापित करता है जो भी वहाँ के दरोगा रहते हैं। ये संजय है कौन? नहीं, देखिए इसके बारे में हमें कोई थाना से इसका क्या लेता है? देखिए ऐसा जो भी थानों में अभी पदाधिकारी पहले होता क्या था कि बीच में जब ड्राइवर्स की कमी रहती थी तो कुछ प्राइवेट व्यक्ति रखे जाते थे जो ड्राइवर से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वो भी उनकी शर्तें रहती थी। और लेकिन इधर भी जो है हमारे पास जो है पुलिस विभाग में पर्याप्त ड्राइवर्स हैं और ऐसी कोई कमी नहीं है, तो उन सब ड्राइवरों को हटा दिया गया है। पहले जो प्राइवेट थे अभी ऐसे कोई नहीं है। अगर जो संजय नाम के व्यक्ति की आप शिकायत कर रहे हैं, इसकी मैं आज ही जो है एसपी सिटी साहब को जो है इसके लिए अपना एक निर्देश देंगे, अगर उसकी जांच करेंगे। अगर वो सरकारी व्यक्ति नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर सरकारी व्यक्ति है, कोई पुलिसकर्मी है, अगर उसकी कोई शिकायत है तो उसकी भी जांच की जाएगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति को कोई परमिशन नहीं है, कोई अलाउ किसी तरीके से नहीं किया जाएगा। आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, इसका मामला हमारे पास पहली बार आ रहा है। मामला कई दिनों से वो जो संजय है थाने में अपना मेरे संज्ञान में आज पहली बार आप लोग दे रहे हैं। इसके पहले मेरे पास न तो कोई रिटर्न कंप्लेंट आया है, न तो मौखिक रूप से किसी ने शिकायत किया है। आज आप लोग फर्स्ट टाइम इसकी शिकायत हमें मिली है आप लोगों के माध्यम से, तो इसकी जांच करवा ली जाएगा। विदिन 3 से 4 दिन में इसका फाइनल रिपोर्ट हम लेके, अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तो सोच लीजिए, ये व्यक्ति की दबंगई इतनी है बाईपास थाने में कि इसकी कोई भी कुर्सी नहीं हिला सकता, और कोई भी अगर फरियादी आता है तो इसके बिना सलामी के कोई काम भी नहीं होता। ये दलाल की हनक सोच लीजिए कि ऐसे कई थानों में चलती होगी, लेकिन जिसका पता चला वो मीडिया के सामने आया, और जो नहीं आया वो मामला पूरी तरीके से रफा दफा हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि पटना का बाईपास थाना दलाल के भरोसे ही चल रहा है क्या? एक बड़ा सवाल है। डीजीपी साहब इसे थोड़ा देखिए और देखकर ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी ठोस कार्रवाई कीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।